YM न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, हरियाणा सरकार आज बड़े बड़े धमाके, 8-9 बड़े बड़े धमाके, और आज तो स्पेशल सरपंचों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। सरपंचों के बड़े कॉल आने लगे मेरे पास कि सर आप तो जो है सरपंचों के बड़े हो रहते हो, जो है ये हो वो है। भाई जो सरकार करती है मेरा काम वो दिखाने का। आज डबल बम्पर खुशखबरी सरपंचों को सरकार ने दी है, तो आज खुशखबरी दिखाएंगे। जो सरकार आदेश देती है मेरा काम तो आदेशों को दिखाना होता है। साथियों, सरपंच और मेंबरों को तोहफा 2000 रुपये तक इनकी सैलरी बढ़ाने यानी तनख्वाह बढ़ाने का काम हो रहा है। हरियाणा सरकार 5 बड़ी योजनाओं तोहफों का महाधमाका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2023, साथियों 2024 जो चुनाव है उसको लेकर जो चाले हैं भारतीय जनता पार्टी और सीएम साहब ने अब चलनी शुरू कर दी है। बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। साथियों, विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। साथियों, नदियां उफड़ी, 5 जिलों में बाढ़, 800 लोगों को बचाया, 500 से ज़्यादा गांवों में घुसा पानी, सड़कें धंसी, आमजन से अपील अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। भिवानी 103 mm, अम्बाड़ा 181 mm, करनाल यहाँ ये बारिश, यमुना मारकंडा समेत प्रदेश की नदियों में जो जल स्तर है, हाथनी कुंड जो बैराज है वो 3,09,000 क्यूसेक पर पहुंच गया है। इससे यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। टांगरी नदी, ये जो जितने भी जो ये आपके उत्तराखंड और हिमाचल से सटे हुए अपने जिले हैं, चाहे पंचकुला हो, अम्बाड़ा हो, यमुनानगर हो, इन जिलों में बहुत ज़्यादा जो है हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। नदियाँ यहीं इन्हीं को सटती हुई निकल रही हैं। साथियों, जो है बहुत ज़्यादा जल का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा हाई पहुंच चुका है, और जो है 500-800 गाँव में इन यहाँ पानी अब तक घुस चुका है। 500 गांव खाली करा दिए गए हैं। 8 लोगों की जान अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है बारिश से हो जा चुकी है। तो साथियों, अगली खबर की ओर चलते हैं। अम्बाड़ा में बाढ़, पंजाब दिल्ली से संपर्क टूटा, 10 की मौत, 3 जिलों में रेड अलर्ट। लोगों ने घरों की छत पर ली शरण, बचाव के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ अम्बाड़ा पंचकुला में सेना भी उतरी। 8 राज्यों में बाढ़ व बारिश का कहर, करनाल में दंपति व पिजौर में 3 की मौत। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना सहित सभी नदियां, खाने पीने के संकट। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी डीसीज की बुलाई आपात बैठक। तो ये जो प्रभाव है हरियाणा के उत्तरी हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो है पूरा सटा हुआ है। यहाँ जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बिल्कुल टच हैं ये सभी डिस्ट्रिक्ट। तो साथियों, इसलिए वहाँ ज़्यादा प्रभाव इनका आपको हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच खुल रहा सरकारी खजाने का मुंह। विधायकों के बाद पंच सरपंचों को मनाने का फार्मूला तैयार, मानदेय 2000 तक बढ़ेगा। प्रारूप इसका कल ड्राफ्ट पूरा का पूरा तैयार कर लिया गया है। सुझाव और आपत्तियों लेने के बाद अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। तो साथियों, आज अब जो है जुलाई चल रहा है, लेकिन मिलेगा अप्रैल से आपको बढ़ा हुआ। नो टेंशन रहो। अगर जुलाई में जो है ये सरकार जुलाई में, उम्मीद है इसी महीने इस पर ड्राफ्ट और कैबिनेट में पास करवा के इनकी जो है सैलरी बढ़ा देगी। चाहे ये सितंबर में पास जो हो, चाहे कभी हो, आपको जो तनख्वाह देगी सरकार 1 अप्रैल 2023 से आपको तनख्वाह देगी, यानी बैक डेट से 1 अप्रैल से तनख्वाह आपको मिलेगी। तो नो टेंशन रहो, और इस जुलाई में ये काम आपका हो जाना है। तो ये जो तनख्वाह है साथियों, यहाँ सरकार 2000 सरपंचों की बढ़ा रही है और 600 रुपये मेंबरों का मानदेय या सैलरी या तनख्वाह बढ़ाने का काम कर रही है। तो साथियों, ये सरपंचों को अब तक 3000 रुपये, और जो मेंबर्स हैं, पंच हैं, जो पंचों को 1000 रुपये मिलता है। अब जब ये बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, तो सरपंचों को 5000 रुपये, मेंबर को जो है 1600 रुपये प्रति माह मासिक जो तनख्वाह है सरकार देने का काम कर रही। तो दोस्तों, राज्य में जो है 2017 में इसको तनख्वाह सैलरी की सरपंच और मेंबरों को देने की शुरुआत सरकार ने की थी, और सरपंच इसकी मांग कर रहे हैं। मेंबर अपनी तो मांग कर रहे हैं सरपंच 30,000 रुपये प्रति
30,000 रुपये तनख्वाह हमारी होनी चाहिए, प्रत्येक महीने की सैलरी होनी चाहिए, और जो मेंबर हैं उनकी 5,000 होनी चाहिए। तो भाई ऐसे मांगे ऐसे नहीं हुआ करता। बाकी 5,000 रुपये सरकार ने सही कर दिया है अब इनका दोस्तों, 5,000 सरपंचों की और अपना मेंबरों की 1,600 रुपये। सरपंचों की और थोड़ा बढ़ जाए तो बेहतर है, क्योंकि मेंबरों को तो कुछ करना नहीं होता, सारी भागदौड़ सरपंचों को ही करना होती है। और सरपंच गांव में एक होता है, मेंबर गांव में जो है जितने वार्ड होते हैं उतने होते हैं। तो सरपंचों की और भी इसमें इजाफा होना चाहिए। साथियों 2023 में हाल ही के दिनों में सरकार ने बड़े बड़े मास्टर स्ट्रोक खेले हैं। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है 45 से 60 साल की उम्र का जो अविवाहित है, उन चाहे पुरुष है चाहे महिला है, उसको जो है पेंशन देने का ऐलान कर दिया। अगले महीने से उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी 2750 रुपये। तीसरा मास्टर स्ट्रोक सरकार ने ये खेला है जो विधुर है। अब तक विधवा को पेंशन मिलती है, अब जिसकी पत्नी मर गई है उसको भी पेंशन देने का सरकार ने ऐलान किया है। चौथा बड़ा महाधमाका, सरकार ने एक दयालु योजना लागू की है। दीनदयाल उपाध्याय परिवार अंत्योदय सुरक्षा योजना, उस योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, उस योजना का नाम है। शॉर्ट फॉर्म में दयालु योजना इसको बोला जाता है। फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपये से कम इनकम वालों को उम्र के हिसाब से सरकार जो है 1 लाख से 5 लाख तक रुपए देने का काम यहाँ प्रदेश सरकार करती है। फैमिली आईडी में जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, क्योंकि साथियों मृत्यु होने पे अगर अपने आप मर जाता है, जब कोई जरूरी नहीं एक्सीडेंटल मौत हो या कैसी भी नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं, अपने आप मर जाता है, सही मर जाता है, तब भी सरकार उनको जो है पैसा देने का काम करेगी उम्र के हिसाब से। जैसे जिसकी उम्र 25 से 40 साल है उनको 5 लाख है, जिसकी 40 से 60 के बीच है उसको 3 लाख है, और जिसकी 18 से 25 है उनको 3 लाख है, 2 लाख है, और जिसकी उम्र साथियों 6 से 12 साल के बीच है उनको 1 लाख रुपए सरकार देने का काम करती है। सिर्फ फैमिली आईडी में इनकम 81 से कम होनी चाहिए। मौत कैसे भी हुई हो, दिव्यांग हो, कैसे भी हुआ हो, जरूरी नहीं है मौत उसकी दुर्घटना में या फिर वैसे हो, नहीं, सही सलामत हो जाए। 25 से 40 साल का जो परिवार का व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र 25 से 40 होती है, वो व्यक्ति जो है उस परिवार का जिम्मेदार होता है। सारा जो बोझ होता है पूरे घर का उसके कंधों पे होता है, उस व्यक्ति के कंधों पर होता है। तो साथियों प्रदेश सरकार मौत जाने से, वो जो फैमिली आइटम जिसकी 81 से कम इनकम है वो गरीब परिवार है, तो जब इतनी जो है दर्दनाक मौत हो जाती है परिवार का, तो सरकार कहती है कि भाई जो है हम उस व्यक्ति की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आर्थिक रूप से परिवार ना टूटे, आर्थिक रूप से परिवार जीरो ना हो, उनके लिए जो है हम ये पैसा देते हैं, ताकि जो है वो परिवार बिल्कुल संतुलन उसका बना रहे। साथियों यहाँ जो है 6 से 12 साल वाले को भी 1-1 लाख रुपए का सरकार देने का काम करती है। तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है दयालु योजना। मैं पूरा 3 वीडियो कवरेज इस पे किया था। साथियों ये एक और तोहफा, एक और धमाका सरकार ने इनके लिए किया है। ई टेंडरिंग में आंदोलन जब चल रहा था 31 मार्च 2023 तक सरकार ने कहा था कि भाई जो अपने टेंडर नहीं लगाएगी जो पंचायत, तो उनका पैसा हम लैप्स कर लेंगे, यानी उनका पैसा हम वापस ले लेंगे, उनको कोई पैसा हम फिर नहीं देंगे। वो पैसा जो टेंडर लगा रहे हैं सरपंच, दूसरी पंचायतों को वो पैसा दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अब सरकार ने फैसला लेते हुए बड़ा धमाका किया है। ये टेंडरिंग आंदोलन की वजह से लैप्स होना, मतलब जो है वापिस होना, या फिर जो है पैसा कोई काम का ना होना, वापस सरकार ने दिया, सरकार ने वापस ले लिया क्योंकि यूज नहीं किया। जैसे लैप्स, अगर मैं राशन की भाषा में मैं आपको समझाऊं तो राशन की भाषा में जैसे डिपो होल्डर होता है कोटा वाला, मान लो आप जुलाई महीने में राशन नहीं ले गए, आपने अंगूठा नहीं लगाया, आप नहीं ले गए तो साथियों, तो वो जो है आपका ना आपका राशन रहेगा ना वो डिपो होल्डर का राशन रहेगा, वो लैप्स हो जाएगा, वो वापसी सरकार के पास चला जाएगा। तो साथियों उसी तरह जो है अब अगर अंगूठा लगा दे, चाहे वो राशन कार्ड धारक मत ले जाए तो डिपो वाले के पास आ जाएगा, डिपो वाला खा लेगा उसको। यदि जो है आपने अंगूठा नहीं लगाया तो फिर वो किसी का नहीं रहता, वो लैप्स हो जाता है और वो फिर आगे भी आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ ये 300 करोड़ जो है दोबारा सरकार ने जारी कर दिए हैं। यहाँ प्रदेश की 6220 पंचायतों में से 5000 ने ही गाँव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव भेजे थे। 1200 पंचायत ऐसी थी जिनको जो है जिन्होंने कोई भी अपना जो है वो विकास कार्यों के लिए वो नहीं भेजा था।
ऐसे भी सरपंच मैंने देखे थे, सुबह से शाम आंदोलन में घूम रहे थे और जो है रिटर्निंग में सबसे पहले उन्होंने जो पंचायत फंड के लिए वो लगाया। तो साथियों, यहाँ अगली खबर की ओर चलते हैं। हर गांव को बस सुविधा से जोड़ने पर अब जोर होगा। नई परिवहन नीति, परिवहन समितियों के प्रतिनिधियों से इसके सुझाव लिए गए। हरियाणा रोडवेज के बड़े अधिकारियों ने भी दर्ज करवाई निजी बसों के कुछ मसलों पर आपत्ति। तो सरकार ने जो है बहुत बड़ा बस को लेकर वो कर रही है ताकि गांव-गांव से जो है बसों की कनेक्टिविटी हरियाणा प्रदेश के अंदर हो सके। सिंचाई और पंचायत विभाग को बिना औपचारिकता अस्थायी तौर पर तुरंत जो है कनेक्शन जारी करने होंगे। ये पीके दास जी ने कहा कि तुरंत कनेक्शन जारी करिए, जो कोई आता है तुरंत करिए, चाहे वो DHBVN हो, चाहे UHBVN हो, चाहे वो सिंचाई विभाग से हो, कुछ भी अगर किसी का भी कनेक्शन उसे चाहिए जनता को, तो आप तुरंत उसको जारी करने का काम करें। ये पीके दास जो है पूरे हरियाणा का मालिक है, बिजली जो है निगमों के चेयरमैन है ये पीके दास जो है। साथियों, मुफ्त बिजली के जरिए सत्ता के लिए आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी। नो कट नो बिजली विरोध जो है साथियों, और 24 घंटे बिजली फ्री, ये नारा आम आदमी पार्टी ने दिया है। 9 जुलाई को विधिवत रूप से अरविंद केजरीवाल भगवंत मान पंचकूला के अंदर इसका ऐलान करके गए। पूरे प्रदेश के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत कर दी है। नो बिल नो कट, 24 घंटे बिजली फ्री। तो साथियों, ये जो है आप देख सकते हो इस पर चुनाव। हाँ, जरूरत पड़ने पर कल इमरजेंसी मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुलाई। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। मौसम विभाग ने बुधवार तक बारिश जारी रहने की आशंका जताई है। तो साथियों, यहाँ सीएम ने जो है इमरजेंसी मीटिंग ये सभी जो 22 के 22 जिलों के जो DC हैं उनके साथ सभी ने जो सभी से सीएम साहब ने संवाद किया था। अम्बाड़ा में नदियां उफान पर, लोग नदी के पास जाने से बचें। घग्गर नदी का पानी खतरे से ऊपर पहुंच चुका है। बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए उत्तर हरियाणा से आने वाले पानी को जो है हरियाणा प्रदेश सरकार दक्षिण हरियाणा तक जो है पहुंचाने का नया वो कर रही है। डोंकी की भेंट चढ़े कैथल के मटोर के युवक का शव जो है 4 महीने बाद गाँव पहुँचा है। 4 महीने पहले बेचारे ये जो मलकीत जी हैं ये डोंकी के तहत जो है अमेरिका जा रहे थे। साथियों, एजेंट ने 40 लाख लिए, 20 लाख में फिर उसका शव वापस आया और 4 महीने शव वापस आने में लग गए। बहुत बड़ा जो है बहुत दुखद दिन उस परिवार के लिए। और ये हमारी जो है सरकारों को देखना चाहिए, बेरोजगारी के उसमें एक प्रकार से बेचे जाते हैं इनको, और राज्य शहर देश दर देश इनको बेचा जाता है जो डोंगी होते हैं। आशा वर्करों ने जो है प्रदर्शन किया है। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर जो है आशा यूनियन ने कल भिवानी में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करने का बहुत बड़ा वो किया। एक दूसरे को पछाड़ने में जुटे हुड्डा सुरजेवाला किरण शैलजा की तिकड़ी। भिवानी संसदीय क्षेत्र में सफल कार्यक्रम कर दीपेंद्र हुड्डा ने दी तिकड़ी को पहली खुली चुनौती। दक्षिण हरियाणा में किरण और मध्य हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला ने हुड्डा के विरुद्ध जमाया मोर्चा। किरण ने नांगल चौधरी में कार्यक्रम हाईकमान को दिखाया कि उसका प्रभाव भिवानी से बाहर भी है। बड़प्पन में सुरजेवाला की एजेंडा बेस्ड राजनीति है, वे हुड्डा के विरुद्ध कोई बयानबाजी नहीं करते। बाकी इस पर मैं आपको एक कवरेज स्पेशल करूंगा। हुड्डा को लगभग हुड्डा के साथ वो होना तय है जो 2005 में चौधरी भजन लाल के साथ हुआ था, वही जो है अब वर्तमान में समय आ गया है। समय का चक्र ऐसा होता है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। आज वो दिन है, वही काम है। जिस तरह भजन लाल जो है उस समय 67 के करीब विधायक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2005 में आए थे, कांग्रेस के 67 विधायक जीते थे। उन 67 विधायकों में से सिर्फ 6 विधायक हुड्डा के पास थे। लगभग मान के चलिए 52 विधायक ऐसे थे जो भजन लाल के साथ थे, जो भजन लाल को सीएम के तौर पर जिन्होंने वोटिंग करने का काम किया था। लेकिन एक उस रात के एक दोस्त थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, एक रात के दोस्त ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनवा दिया। कांग्रेस के बड़े वो थे और जो है रात की राजनीति करने के लिए वो जाने जाते रहे। हुड्डा उसकी हाजिरी में बड़ी दरबार में उसके हाजिरी बहुत हाजिरी जो है हुड्डा ने लगाई थी। तो साथियों, मामला खेल पूरा वही वो किया गया और सारा सेट होते ही मामला जो है हुड्डा को सीएम बनवा दिया गया। तो उसी तरह हाई कमान ने भी जो है 2 घंटे ये हुड्डा साहब के गढ़ में रहे। दोनों बाप बेटे को पता तक नहीं लगा। और वो राहुल गांधी शिमला तो एक बहाना था, हुड्डा को नीचे करना था। मामला यही था, शिमला के लिए जा रहे थे, 20 किलोमीटर हाईवे से मदीना गांव में घुसे।
जब शिमला के लिए राहुल जा रहे थे तो फिर शिमला ही क्यों नहीं गए, वापस दिल्ली क्यों राहुल निकले। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है मामला बाजी पलट चुकी है साथियों। यहाँ जो है सुरजेवाला की लॉटरी, इसमें जो है प्रभावी लगने की संभावना है। हुड्डा ही सरकार लाएगा, हुड्डा के पास ही सब कुछ है। सुरजेवाला किरण और इसके पास इतना कुछ है नहीं, सरकार वही लाएगा। खेल फिर भजन लाल की तरह इसके साथ हो जाएगा। तो बाकी हुड्डा राजनीति के बड़े चाणक्य हैं, देखते हैं इनको जो है हाल ही में झुका जरूर हुड्डा को इस टिकड़ी ने दिया है और राहुल ने जो वो काम किया। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।